नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कांवड़ यात्रा 6 दिन बंद रहेंगे। मुरादाबाद के स्कूल भीड़ भाड़ और जाम की आशंका से पुलिस और प्रशासन सतर्क। सावन के दूसरे सोमवार पर अयोध्या में 3 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। नगर में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। पिता ने बताया कि मामले की शुरुआत वर्ष 2021 से हुई। बड़ी बेटी पीएचडी की कोचिंग ले रही थी। वहां उसके साथ जम्मू कश्मीर की युवतियां भी पढ़ने आती थीं। इनमें से एक युवती ने बेटी को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। उस युवती ने बेटी की मां से भी फोन पर बात की। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव मचाने वाले बेनकाब होंगे। उनके पोस्टर लगाए जाएंगे और यात्रा संपन्न होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा में 100 करोड़ की ठगी का प्रयास, चैट से हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय ठगों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर के स्कूल में बच्चे की मौत वज्रपात नहीं करंट से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका पर्दाफाश हुआ है। बिजली निगम का दावा झूठा निकला। बिजली निगम ने बच्चे की मां के खाते में 5 लाख रुपया मुआवजा भेज दिया है। यूपी प्रोफेसर ने चप्पल मारने, फेल करने की दी धमकी। शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा के सुसाइड केस में खुलासा। रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज ने सम सेमेस्टर की यूजी और पीजी परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अब किसी भी शिकायत पर कागज नहीं दिखाने पड़ेंगे। विभाग खुद अपने रिकॉर्ड से डिटेल निकालकर समस्या का समाधान करेगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी आगरा के सदर क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी नाबालिग बहनों के अपहरण और धर्मांतरण के मामले में आगरा पुलिस ने शनिवार को बड़ा खुलासा करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धर्मांतरण गिरोह से जुड़े सभी आरोपी नाबालिग लड़कियों को साजिश का शिकार बनाते थे। वलीदपुर गांव के डॉ कुलदीप ने भीड़ लगी देखी तो रुक गए। गाजियाबाद का शिवभक्त मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। बिना संसाधनों के डॉ कुलदीप ने 20 मिनट तक मुंह के जरिए पंप कर एक जिंदगी बचा ली। यूपी के माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनें हटाई जाएंगी। इसके लिए विभाग द्वारा 80 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों का एआरपी एसआरजी और डायट मेंटर का भत्ता बढ़ा दिया गया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में रसड़ा कोतवाली में करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बारिश में सड़क पर भरे पानी के बीच से गुजरते समय छात्र को करंट लगा। वो तड़पता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दर्दनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगरा से 2 सगी बहनें गायब हो गईं। मामले में पुलिस ने जांच की तो धर्मांतरण के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों सगी बहनों को कोलकाता से मुक्त कराया। मोबाइल चोरी होने के बाद उसकी किस्त भरने के तनाव में आकर एक युवक ने शनिवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पतारा कस्बे में शनिवार रात ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने से पूरी रात बिजली नहीं आई, जिससे लोग अंधेरे में रहे। लाइनमैनों ने एक बार फ्यूज जोड़ा, लेकिन वह तुरंत फिर उड़ गया और वे बिना ठीक किए ही चले गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। यूपी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर आ रहे हैं। वह 3 दिन रुकेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 23 जुलाई को दिल्ली वापस जाएंगे। यूपी चाचा ने 15,000 रुपए वापस नहीं दिए तो 10 साल के भतीजे की हत्या की। तालाब में फेंक दिया था शव। यूपी कांवड़ियों पर हमला, ईंट पत्थर, लाठी डंडे व तलवार से हमले का आरोप। नमाज के दौरान डीजे को लेकर हुआ था विवाद।
नकल करने पर उम्र कैद की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी पीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा। यूपी सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों को सम्मानित करेगा। ईवीवी विवि के पूरा छात्र रहे हैं चारों जज। मांडा थाना क्षेत्र के नरवर चौकठा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 2 के छात्र विवान राज सातकी खेत में बने गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। छात्र अपने स्कूल बैग को कक्षा में रखकर शौच के लिए निकला था। यूपी प्रधानमंत्री 2 अगस्त को काशी आएंगे। उनकी जनसभा सेवापुरी क्षेत्र में होगी। इसकी जानकारी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दे दी है। धर्मांतरण गिरोह का वो सच जो सबको जानना चाहिए। किस तरह हरियाणा की युवती हो गई मजबूर, यूं कराया गया निकाह। सावन की शिवरात्रि पर बुधवार को 24 साल बाद गजकेसरी, मालव्य, नवपंचम, बुधादित्य योग बन रहे हैं। इससे पहले यह दुर्लभ महायोग 2008 में बना था। यूपी सावन के महीने के बीच प्रदेश के 29 जिले ऐसे हैं जहां सूखे जैसे हालात हैं। देवरिया सहित पूर्वांचल के 13 जिले इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मस्जिद में सपा की बैठक, उनका हथियार ही धर्म। अखिलेश के इस बयान पर डिप्टी सीएम बोले, वे समाजवादी नहीं, नमाजवादी। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे मुंबई से अपने साथ ले आया। आंवला में किराए के मकान पर बंधक बनाकर रखा। 3 दिन तक उससे दुष्कर्म किया। महिला के पति की सूचना पर पुलिस ने पीड़िता के मुक्त करा लिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एंटी ग्रेविटी या जी सूट बनाने के लिए डीआरओडी की रिसर्च लैब डीबीएल बंगलुरु से 3 दिन पहले लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिला है। जल्द ही लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों के लिए इस खास सूट का सैंपल बनाकर लैब को भेजा जाएगा। बीएसए के औचक निरीक्षण में स्कूलों की पोल खुल गई। 4 शिक्षक स्कूल में मिले ही नहीं। इनका वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड व रुहेलखंड क्षेत्रवासियों को इस साल वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है। यह ट्रेन बरेली होते हुए उत्तराखंड के रामनगर से जयपुर तक चलेगी। साल के अंत में इसका संचालन शुरू हो सकती है। देश में बारिश को लेकर डराने वाली है मौसम विभाग की चेतावनी। इन जिलों में कमजोर पड़ा मानसून, जारी हुए अलर्ट। यूपी के युवाओं अब सरकार द्वारा स्मार्टफोन की जगह पर टैबलेट दिए जाएंगे। शासन ने 25 लाख टैबलेट बांटे जाने की घोषणा को कैबिनेट की मंजूरी दी है। यूपी आवास विकास की कॉलोनियों वाले घरों में भी अब दुकानें बनाई जा सकती हैं। अभी तक यहां दुकान बनाने में रोक थी। इसके लिए नए नियम जारी किए गए हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। इसमें महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के साथ सरकारी कर्मचारियों को लोन देने के फैसले शामिल हैं। यूपी बदायूं जिले में सावन की शिवरात्रि पर बुधवार को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। डीआईओएस ने बताया कि 12वीं तक के सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा, लेकिन शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। कोटेदारों की प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल मंगलवार शाम समाप्त हो गई। बुधवार से कोटेदार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का विधिवत वितरण किया जाएगा।